कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को और आपके संपूर्ण परिवार को दीपावली की हृदय से शुभकामनाएं। आगामी दीपावली का यह जो पर्व है, यह आपके जीवन में माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा लेकर आए, आपके जीवन में सारी दुख तकलीफों को दूर करे और माई की अभूतपूर्व कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपका जीवन सुखी रहे। इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो बंधु, आपको बता दें कि दीपावली के दिन और उसके आने वाले 3 से 5 दिनों तक अपने मुंह को आपको बंद रखना होगा, भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जरूरत से ज्यादा बोलना और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें गुप्त रखने की आवश्यकता है। कौन सी है वो चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, ठीक है? तो वो चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना है, भूल कर भी इनके विषय में किसी से चर्चा नहीं करना है। इन चीजों को गुप्त रखने का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने इन चीजों को उजागर कर दिया, आपके जीवन से संपूर्ण लाभ इन चीजों का मिट जाएगा और नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। कई बार आपने अपने जीवन में यही चीज महसूस भी की है बंधु। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम किया, उसमें आपको थोड़ी बहुत सफलता भी मिलनी प्रारंभ हो गई और आप जोश में भर गए और आपने भावनाओं में बहकर उसके विषय में लोगों से बात करना शुरू कर दिया। भले ही 1-2 लोगों से या 2-4 लोगों से ही उसके बारे में बताया होगा और फिर आपने यह चीज भी नोटिस की होगी कि वह काम आपका बनने के बजाय फिर बिगड़ना शुरू हो गया। बंधु, ये संसार इसी प्रकार कार्य करता है। यहाँ आपके अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं और आपसे प्रेम भाव भी दिखाते हैं, लेकिन आपको ऊपर उठते हुए कोई देखना नहीं चाहता है। अपने से अपना खास से खास इंसान भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत भाव जलन का तो रखता ही है। और ये जो निगेटिविटी होती है ना, इस कलयुग के समय में यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। मतलब कहने का यह है कि आप 1 महीने तक लगातार भगवान की पूजा करिए, अनुष्ठान करिए, उससे शायद आपको ईश्वर की कृपा मिले या ना मिले या कम मिले, लेकिन यदि आपने एक बार कोई गलत कार्य कर दिया, उसका पाप कर्म आपको 100% घेरेगा और आपको उसका दंड, उसकी सजा अवश्य मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप अपने आसपास या दुनियादारी में खबरें तो सुन ही रहे होंगे, किस किस प्रकार के वातावरण, न्यूज, किस प्रकार के लोग घटनाक्रम और कृत्य नीच कर्म कर रहे हैं कि सुनकर भी आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यानी कि नकारात्मकता की हदें पार हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके आसपास भी जो लोग घूम रहे हैं, जो आपके अपने हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार से तरक्की करें। ऊपर ऊपर से तो वो यही दिखाएंगे कि उन्हें दुख है, वो चाहते हैं कि आप परेशानियों से बाहर निकलें, लेकिन जैसे ही आप इनसे बाहर निकलेंगे, आप खुश होकर इन बातों को जाहिर करेंगे, आपके जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन काल में अगले 3 से 5 दिनों में 5 बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं, जिनमें 3 बेहद शुभ हैं। वो आपको बहुत कुछ देने वाली हैं, लेकिन इनका बस यही है कि आपने अगर इन बातों के बारे में जरा भी किसी को बता दिया, सलाह लेने के लिए या किसी अन्य लिहाज से, तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी आपकी जो शुभ घटनाएं हैं वो तुरंत अपना प्रभाव समाप्त कर देंगी और अशुभ घटनाओं में बदल जाएंगी। कौन सी है वो घटनाएं, किस प्रकार से भविष्यवाणियां होंगी, किस प्रकार से आपको अपने आने वाले समय और काल को प्लान करना है, अपने ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण रखना है, सारी बातें आपको कार्यक्रम में हम समझाने वाले हैं ही। इसी के साथ साथ दीपावली के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक की आपको ऐसी वैदिक दिनचर्या बताएंगे जो आप पूर्ण भी कर पाएंगे, यानी जिसका आप पालन भी कर पाएंगे और जिसका पालन करने से माता लक्ष्मी विवश हो जाएंगी, मजबूर हो जाएंगी आपके जीवन में आने के लिए, निवास करने के लिए, आपको अपनी कृपा देने के लिए। जी हाँ बंधुओं, देवी देवता यूं ही सहर्ष किसी को अपनी कृपा नहीं देते, आशीर्वाद तो देते हैं लेकिन कृपा नहीं देते। कृपा वो उसी को देते हैं जो हठ करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, तप करता है। तो हम ऐसी ही कुछ बातें, गुप्त बातें आपको बताएंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ग्रह गोचरों के आधार पर, जैसा कि बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर ही लिया है, उच्च के हो गए हैं, लेकिन कर्क राशि में बृहस्पति मारक भी हो जाते हैं। तो इसी लिहाज से बृहस्पति के पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको हानि भी पहुंचाएंगे, नेगेटिविटी भी लेकर आएंगे, तो इसके पूरे लाभ आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके 2 बड़े ही शक्तिशाली उपाय आपको हम बताएंगे, जो इस दीपावली पर आपको कर लेने हैं, दीपावली के दिन ही। और आप देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति का माँ लक्ष्मी से बहुत गहरा नाता है। आपने देखा होगा बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन जो गुरुवारी पूजा होती है, उसमें
नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बृहस्पति को माता लक्ष्मी का जो नाता है वो इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि बृहस्पति जो है वो नारायण के ही स्वरूप माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस दिन यानी दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर को किए जाने वाले ये जो बड़े उपाय हैं, ये बृहस्पति के इस गोचर का पूरा प्रतिफल, शुभ फल आपको देंगे और नेगेटिविटी आपसे हटा देंगे। इन उपायों को जानना बेहद अनिवार्य है। जी हाँ बंधु, एक बात तो निश्चित है कि अब जो हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, इन बातों को कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पर देख लेना बताएगा नहीं, क्योंकि इन बातों को बताने के लिए खुद अनुभव होना आवश्यक है। केवल पढ़ लेने से, ग्रहों को पढ़ लेने से और उनके अनुसार भविष्यवाणियां कर देने से जीवन सफल नहीं हो जाता। जीवन में आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, साधनाओं के अनुभव भी होने चाहिए, दैवीय कृपा भी होनी चाहिए और ये सारी चीजें महामाई ने अपने आशीर्वाद से हमको दे रखी हैं। तो इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि जो बातें हम आपको अब आगे बताने वाले हैं, ये बातें जीवन का सार हैं और 100% आपके जीवन में फलित होने वाली हैं। ठीक है, कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ देखना है। चलिए महामाई को आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यानी याद रखना बंधु, चाहे माँ बगला हो, चाहे माँ धूमावती हो, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ भद्रकाली हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे माँ सरस्वती हो, माँ होती हैं। इनके रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनकी जो मूल है, सार है, जो तत्व है, वह एक ही है। यानी कि ये एक ही माँ है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं, अलग अलग रूपों में लोग इन्हें पूजते हैं। इसलिए आप ये भ्रमित ना हो जाना कि हम माँ बगलामुखी कह रहे हैं और माँ लक्ष्मी का यह त्योहार है, क्योंकि यह मूर्खता बहुत सारे लोग इस संसार में कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि आप धार्मिकता का अनुभव करेंगे, विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। विशेष अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं किसी गुरु के मार्गदर्शन या स्वयं ही, जैसा कि हम बताते हैं संकल्प लेकर पूजा करनी है तो संकल्प लेकर या किसी विशेष उपाय और क्रिया को आप कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं और ये बहुत अच्छी बात है। अपने अधूरे पड़े कार्यों को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा पेंडिंग अब आप होने नहीं देंगे। कर्जा को कैसे चुकाना है इसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, पैसे के मनी के मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। पैसा आपके हाथों से फिसल जाता है, फिजूल खर्ची हो जाती है और इस समय भी आपके हाथों से पैसा फिसल रहा है, त्योहार की वजह से भी कह सकते हैं। तो आप इस पैसे को कैसे रोकें, इस बारे में आप विचार करेंगे और इस पैसे से कैसे अपने कर्जे, अपने लोन, अपने लेन देन चुकाएं और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। यानी आप साइड इनकम के बारे में विचार करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ नए कार्य पर, किसी नई योजना पर आप विचार कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अपनी नौकरी, अपने काम को बदलने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। कारोबार में अपेक्षाकृत लाभ न मिलने की वजह से थोड़ा सा मन खराब होगा। नौकरी में भी उस प्रकार से आपके काम की अहमियत न होने की वजह से, मान सम्मान की कमी होने की वजह से थोड़ा सा मन आपका खिन्न रहेगा, थोड़े थके थके से महसूस करेंगे। कार्य की अधिकता की वजह से शरीर में ताप बढ़ा रहेगा, थकान का अनुभव होगा। खास तौर से दोपहर के बाद शरीर में स्थूलता बढ़ेगी, भारीपन बढ़ेगा, काम को करने की इच्छा नहीं होगी, बुखार भी आ सकता है, हाथ पैरों में टूटन और दर्द जरूर रहेगा। युवाओं को अपने करियर को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। दीपावली के बाद अगले 10 से 15 दिनों में आपकी 100% नौकरी लगने वाली है, यानी कि बेरोजगारी की समस्या दूर होने वाली है। बस मौके और अवसर आपके जीवन में जो आए उन्हें पहचान जरूर लेना और एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लेना, क्योंकि कुंडली में कभी कभी कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसे ग्रह योग होते हैं जो कि जीवन को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, रोक कर खड़े रहते हैं। कह सकते हैं कि ये आपके पिछले
जन्म के कर्मों के प्रारब्ध हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उपाय करने से, कुंडली दिखाने से, क्रियाएं करने से ये प्रारब्ध कट जाते हैं और जीवन में ईश्वर की कृपा आती है। तो कुंडली जरूर दिखा लेना अगर नहीं लग पा रही है नौकरी तो, ठीक है। इसी प्रकार जो लोग विवाह के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके विवाह तय हो जाएंगे। दीपावली के बाद 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर विवाह की शुभ घड़ियां आ जाएंगी, विवाह तय हो जाएगा। जो लोग प्रेम में हैं उनके प्रेम को भी मंजिल प्राप्त हो सकती है, यानी कि उनका भी विवाह तय हो सकता है। आलस्य का अनुभव आप अवश्य करेंगे, लेकिन आलस्य, काम को टालने की आदत और स्थूलता, प्रमाद को हावी ना होने दें अपने ऊपर। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, अपने खान-पान पर ध्यान दें क्योंकि इस समय आपका खान-पान बिगड़ा हुआ है। आप भागम-भाग में दुनियादारी की अपनी सेहत को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। योग प्राणायाम से भी आप थोड़े दूर हो चुके हैं, थोड़ा इस पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। एक चीज याद रखना कि आप लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपको समझने को ही तैयार नहीं है। आप भले ही लोगों के लिए चाहे कितना ही कुछ भी करते रहें, लेकिन लोग आपसे अपना काम तो निकाल ले रहे हैं और आपसे अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं भी पूर्ति करवाते जा रहे हैं। आपका पैसा खर्च होता चला जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है। लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपका निरादर ही कर देते हैं, अपमान ही कर देते हैं। भावनाओं की कद्र ना होने की वजह से मन व्याकुल सा रहेगा, अकेलापन सा महसूस होगा, जीवन का खालीपन और थोथापन आपको स्पष्ट दिखाई देगा और यह चीज आपको थोड़ा-सा मन ही मन दुखी करेगी। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं प्रेम तत्व की कमी का अनुभव रहेगा। हालाँकि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जीवन साथी को पूरी तरह से मोहित करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी खर्च करें, अपनी मेहनत भी लगाएँ, पूरा ख्याल भी रखें, सब कुछ करें, लेकिन कहीं न कहीं जीवन साथी की जो कह सकते हैं कि अनदेखी आपको खटकेगी। हो सकता है कि वो कार्यों में व्यस्त हो, इस वजह से हो, लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको अखरेगी और यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भावनात्मक दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा-सा कठिन है। ऐसे में आपको हम बता दें कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दुनिया इसी प्रकार कार्य करती है, यह जीवन का कड़वा सच है। इंसान इस संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। ये तो एक मेला है, जो मेले में वह कुछ लोगों से मिल गया, बाद में इन्हें यहीं छोड़कर फिर आगे निकल जाएगा। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि जीवन को जियो, आनंद में जियो, लेकिन आनंद बाहर न तलाशो, अपने अंदर ही देखो। स्वतः खुद अपने आप में खुश होने की कोशिश करो, अपना सम्मान करो। आपने जीवन में जो भी कुछ किया है उसे याद करो। ये ना समझो कि आपने कुछ ले नहीं पाया, हासिल नहीं कर पाया, आप जहाँ के तहाँ रह गए, मेहनत आपकी निष्फल हो गई, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये दुनियादारी के आंकड़े हैं, दुनियादारी का तरीका है। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अपने आप से प्रेम करिए, अपना सम्मान करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए। आपने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसके लिए अपने आप को शीशे में एक बार खड़े होकर देखिए। आपने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जो भी लोगों के लिए किया, ईमानदारी, मेहनत, दया, संघर्ष, सारी चीज़ों को एक बार याद करिए। अपने आप को एक हीरो की तरह देखिए। देखो, जब आप अपना सम्मान करोगे तो आपको अपने आप से प्रेम होगा। अपने आप से प्रेम होगा तो अपने कार्यों पर गर्व का अनुभव होगा और जब गर्व का अनुभव होता है तो आनंद उत्पन्न होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दुनियादारी की दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं, यानी लोगों की दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं, तो आपको जीवन का खालीपन दिखाई देता है। क्योंकि लोगों के अंदर भूख है, उनके अंदर तो चाह है कि कोई कहेगा गाड़ी नहीं है, कोई कहेगा मकान नहीं है, कोई कहेगा ये नहीं है, वो नहीं है। साधन नहीं, संसाधन नहीं, पैसे की कमी है, सब लोग ये चीज़ें कहेंगे क्योंकि वो आपसे यही चाहते हैं, उनकी दृष्टि यही है। लेकिन आप स्वयं से क्या चाहते हैं, यह और अधिक महत्वपूर्ण है। वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देना है, सबकी ज़रूरतें पूरी करो, सब कुछ करो, लेकिन आप अपने बारे में क्या चाहते हैं, खुद से क्या चाहते हैं? आप एक सीधे-साधे इंसान हैं, आप अपने बारे में जो भी कुछ सोचते हैं, वो बहुत ही शुभ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो, अपना सम्मान करो, अपने आनंद को अनुभव करो, अपनी कहानी में अपने आप को देखो, आपने कितना संघर्ष किया, जो भी कुछ किया है, उसके लिए अपनी पीठ ठोको, अपनी शाबाशी दो, खुद पर गर्व करो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने आप से प्रेम होने लगेगा और जब स्वयं से प्रेम करने लगोगे, तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप इस शरीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जीव बैठा है,
और वो भी कहीं ना कहीं देखो, ये एक रास्ता होता है स्वयं के बोध का। वैसे तो रास्ता ये है कि आंख बंद करके बैठो, ध्यान करो, समाधि में जाओ, वो एक अलग रास्ता, लेकिन इस तरह हर व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन ये एक सरल मार्ग है कि इससे आपको पता चलेगा कि आप असल में कौन है। स्वयं का बोध होने लगेगा, और जब बोध होगा तो आनंद उत्पन्न होने लगेगा। खुद में ही खुश रहना शुरू कर दोगे, दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में ही पूर्ण हो जाओगे। ठीक है ना? और जब स्वयं से ही पूर्ण हो गए तो फिर दुनिया में कोई क्या सोचता है, कौन आपकी भावनाओं की कद्र करता है, कौन आपसे प्रेम करता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से, क्योंकि आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे। और जहां संतुष्टि का भाव उत्पन्न होने लगा, वहीं आप खुश होने लगे। और यही तो जीवन का मूल सार है, आनंद में रहना, है ना? ऐसा कोई इस संसार में इंसान ही नहीं है, कोई जीव ही नहीं जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। तो आप परेशानियों से जीवन को ना आंकिए, जीवन के सार तक पहुंचने की कोशिश करिए, एसेंस तक, मूल तक पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है? उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। अगर हम आपको अपनी बातें समझा पाते हैं, हमारी बातें आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं, तो हम ये समझेंगे कि हमारा ये कार्य, ये मेहनत सफल हो जाती है। प्रतिदिन आपके लिए कार्यक्रम बनाते हैं, प्रतिदिन मेहनत करते हैं, केवल इसी भाव से कि जो भी कुछ हमने महामाई की कृपा से जाना है वो आप तक पहुंचा सके, आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही प्लस कर सके, एक चीज जोड़ सके। ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब इसके बाद भक्ति, भगवान की भक्ति, माई की भक्ति, जिस भी भाव के ईश्वर में, आंख बंद करके बैठिए और उनके चित्र को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करिए, ध्यान करने की कोशिश करिए। आपको ईश्वर ने क्या क्या दिया है? स्वस्थ शरीर दिया है, घर, मकान, गाड़ी, जो भी कुछ आपके पास है। नहीं है जो, उसे छोड़ो, नहीं है कि तो कोई सीमा ही नहीं है। कार आ गई तो हेलीकॉप्टर की मांग आ जाएगी, घर आ गया तो बंगले और पता नहीं क्या क्या महल की मांग हो जाएगी। नहीं है उसको ना छोड़ो, जो है उसको ध्यान दो। शरीर है, स्वस्थ शरीर है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, पाचन शक्ति काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, परिवार है, बच्चे हैं, जो चीजें हैं उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करो। अपने ईश्वर के उसी स्वरूप को, हनुमान जी को प्रेम करते हो, पूजते हो, हनुमान जी के चित्र आंखों में लेकर आओ और हनुमान जी को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपने हमें इतना स्वस्थ शरीर दे दिया, हम आपको आभार देना चाहते हैं, हम तो तृप्त हो गए। इस प्रकार से प्रेम, है ना? जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तो आपके मन में अपने आप ही अपने आराध्य के प्रति भी लगाव, प्रेम, जुड़ाव महसूस हो जाएगा और फिर आप उनसे जुड़ने लगेंगे। जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे, परम तत्व से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे, आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इस क्रिया से यकीन मानिए, इस प्रकार से यदि आप जीवन को ढालेंगे, तो जो चीजों के लिए आप अभी परेशान है ना, तड़प रहे हैं, कोई रोग है परिवार में या फिर कोई लोन है बहुत बड़ा या कुछ भी है, ये चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप। क्योंकि आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी ना, जो तरंगे निकलेंगी, वो इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी कि निगेटिविटी को जगह ही नहीं मिलेगी आपके पास रुकने के लिए। नकारात्मकता आपके पास ठहर ही नहीं पाएगी किसी भी कीमत पर। और जब नकारात्मकता भागेगी, तो फिर जो जीवन की विसंगतियां हैं, जो जीवन की नकारात्मकताएं हैं, यानी कि जो भेद हैं, वो सारे दूर होने शुरू हो जाएंगे और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कर्जा दूर अपने आप होने लगेगा, मार्ग बनने लगेंगे, जो आप चाहते हैं वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मांगते रहना भगवान से, भगवान गाड़ी दे दो, कर्जे से मुक्ति दे दो, भगवान मुक्ति दे दो। इस तरह भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान शब्द की भाषा नहीं जानते, भगवान आपके इस रूप रंग को भी नहीं जानते। भगवान जानते हैं भावनाओं की भाषा, इमोशंस, है ना? तो बस अपनी भावनाओं को प्रकट करिए और आप देवताओं से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? देखो, बताना हमारा काम है। आपने कितना समझा, कितना जाना, अगर 1% भी सीख लिया और अपने आप को बदल लिया, हमारा काम सफल, हमारा जीवन सफल। अब बात करते हैं उपायों की। देखो, बृहस्पति जो है ना, इस समय पर बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, कर्क राशि में उच्च के हो चुके हैं। अब शक्तिशाली के साथ साथ कर्क में थोड़े मारक हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही बृहस्पति का भाव जो शक्ति बढ़ती है, तो कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, पैसा अट्रैक्ट होने लगता है जीवन में, सुख शांति, वैराग्य, संतत्व, ईश्वर के प्रति प्रेम, धर्म की भावनाएं ये जागृत होने लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान भी जागृत होता है, प्राउड भी, क्योंकि बृहस्पति को ज्ञान बहुत है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, और इस ज्ञान का अभिमान भी है ही, क्योंकि जब कोई चीज अधिक होती है तो उसका अभिमान भी हो ही जाता है। देवी देवता भी अब इस अभिमान से बचे नहीं है, ये याद रखना। देवताओं को भी अभिमान हो जाता है, जैसे इंद्र को इंद्रासन का अभिमान हो जाता है। ठीक है? तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान कोई ना कोई एक राक्षस उत्पन्न कर देते हैं, जो इंद्रासन को छीन लेता है, इंद्र के अभिमान को समाप्त कर देता है। तो समझ रहे आप? तो बृहस्पति को अभिमान है। अब इस अभिमान से आप क्या करें? अभिमान को दूर करने के लिए आप स्वयं भी बृहस्पति की तरह ही बन जाइए, क्योंकि अगर आप भौतिकता में डूबेंगे, यानी कि पैसा पैसा, चीजें चीजें, रिश्ता रिश्ता, प्रेम प्रेम, ऐसे चिपकेंगे चीजों से, तो आपको बृहस्पति निगेटिवली इफेक्ट करेगा। यानी कि प्रेम आपसे दूर भागेगा, पैसा आपसे दूर भागेगा,
आपकी उम्मीदें जहां से होंगी आने को, वहां से भी पैसा अटकेगा, आपका खुद का पैसा ही अटक जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया। अब बृहस्पति का जो स्वरूप है, वैरागी है, सन्यासी है, कपड़े से नहीं बदलने हैं, अंदर से मन में ये भाव रखिए, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो और भी ठीक है, क्योंकि हम तो मुक्त थे, आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। लेकिन कर्म पूरी मेहनत से करेंगे, प्रयास पूरी मेहनत से करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भगवान की भक्ति भी करेंगे। प्रतिदिन चाहे रामायण की 2 चौपाई 4 चौपाई पढ़िए, चाहे प्रतिदिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड थोड़ा बहुत ही पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ सके, यानी प्रतिदिन विशेष पूजा करिए, विशेष धार्मिक ग्रंथ को आप पढ़िए। ये नियम बना लीजिए, बृहस्पति को अनुकूल करने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय बृहस्पति को अनुकूल करने का है कि आपके घर का जो ईशान कोण है, उस ईशान कोण में आप एक पीतल का कटोरा रख सकते हैं या कांच का कटोरा रख सकते हैं। उसमें जल डालिए, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालिए, पीले रंग का एक पुष्प रखिए, थोड़ा सा इत्र और एक सिक्का चांदी का उसमें डाल दीजिए। इस जल को आप भर के घर के ईशान कोण में रख दीजिए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपकी कुंडली दिखा लो। आपकी कुंडली में भी दिशाएं होती हैं, जैसे जो लग्न होता है वह पूर्व दिशा है। लग्न से 7वां जो भाव होता है, यानी पहले भाव के बाद जो 7वां भाव है वह पश्चिम दिशा होती है। तो कुंडली अपनी दिखा लो, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, उसी स्थिति के अनुसार इस बृहस्पति के कटोरे को रखना है। मान लो कि आप बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न भाव में ही बैठी हैं, तो आपको पूर्व दिशा में ये कटोरा रखना है। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो दक्षिण दिशा में आपको यह कटोरा रखना है। यदि चौथे भाव में बैठे हैं, तो उत्तर दिशा में यह कटोरा आपको रखना है। इस प्रकार से कुंडली के अनुसार हम आपको ना केवल बृहस्पति के, अन्य ग्रहों के भी उपाय बता देंगे अगर कोई दोष है तो, साथ ही साथ इस कटोरे के सबसे अच्छे यानी बेस्ट रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, ये आपकी कुंडली के अनुसार बता देंगे। ठीक है, तो कुंडली दिखा लो, सबसे बेहतर रहेगा। आपने ये चीज देखी भी होगी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, बहुत रईस लोग होते हैं, उनके यहाँ ये जल के पात्र, उसमें पुष्प तैरते रहते हैं। ज्यादा बड़ा पात्र लगा देते हैं वो लोग, तो ज्यादा पुष्प तैर रहे होते हैं। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ भी बहुत से जो हमारे दर्शक हैं वो हमें बताते हैं, गुरुजी आपने ये उपाय बताया था, हमने देखा था, हम एक लीडर के यहाँ, एक नेता के यहाँ गए थे, उनके बंगले में हमने देखा था कि एक जगह पर ऐसा बड़ा सा पात्र रखा था जल का, उसमें पुष्प तैर रहे थे। तो हमने सोचा सजावटी सामान है, लेकिन अब पता चला कि ये तो उपाय था। लेकिन ये उपाय कोई बताएगा नहीं आपको, लोग चुपचाप करेंगे, आप बस देखेंगे, सोचेंगे हाँ ये तो देखो सजावटी सामान रखा है, बहुत अच्छा। लेकिन आपको नहीं पता कि वो एक सीक्रेट है, वो एक उपाय है। ठीक है, आप यकीन मानिए कि एक ऐसे व्यक्ति से हमारी बात हुई जिन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति था, उनका जो मित्र था, वह पहले बहुत छोटा सा कार्य करता था, कोई ड्राइवर वगैरह था, लेकिन उसने कुछ ऐसा उपाय किया, कुछ ऐसी क्रिया की कि 2-3 साल में ही उसका काम लाखों करोड़ों का हो गया। बड़ा व्यापार, बड़ा उद्योग उसके हो गए, कुछ ऐसी तरक्की उसने की अद्भुत कि 2-3 सालों में ही उसने बहुत सफलता हासिल की। फिर बोला कि हम उसके घर गए एक बार, तो हमने ऐसे ही जल का पात्र उसके यहाँ भरा देखा। बोला, हमने उससे पूछा भी कि ये क्या है? तो उसने कह दिया कुछ नहीं, ऐसा ही डेकोरेशन है। लेकिन आज जब आपका कार्यक्रम में हमने देखा, क्योंकि हमने ये उपाय पिछले भी कार्यक्रम में बताया, तो आपके कार्यक्रम में जब हमने ये उपाय देखा तो हमारा दिमाग ठनका कि अरे ये तो बहुत बड़ा उपाय है, बृहस्पति का उपाय। बृहस्पति धन का देवता है, आरोग्य का देवता, ज्ञान का देवता, कुंडली का आधार। बृहस्पति अनुकूल तो सब अनुकूल हो गए। ठीक है, तो ये एक उपाय आप कर लीजिए, बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय आपको हम बता देते हैं। इस उपाय को आपको दीपावली के दिन ही करना है। सुबह के वक्त करें या रात्रि के समय करें, गोधूली अवस्था के समय पर कर लें। जब दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ समय होता है ऊर्जाओं के जागरण का। गोधूली काल कहते हैं उसे। तो आपको क्या करना है कि एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उस कपड़े में आपको पीली कौड़ियां रखनी है, 7 कमलगट्टे, 7 कौड़ियां, 1 चांदी का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ आपको रखनी है। और आपको इस कटोरी को, एक कटोरा बड़ा लेना है, उसमें जल, स्वच्छ जल डालना है, स्वच्छ जल डालना है, और पिसी हुई हल्दी उसमें घोल देनी है, मिला देनी है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल देना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है, और इस पोटली में जो आपने सामान भरा है, पीले धागे से लपेटकर इस पोटली को उस जल में डुबा देना है। ठीक है, और थोड़ी देर डूबे रहने के बाद इसे उठा लेना है और इसमें से जो जल निकले उसे उसी पात्र में जाने देना है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी ये पोटली बनी है, इस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर, कोई इसे देखे ना, और बाईं ओर, ठीक है, जब आप घर से बाहर निकले तो बाईं ओर हो, और घर के अंदर की ओर इस पोटली को चुपचाप, छोटी सी पोटली बनेगी इतनी बड़ी, इस पोटली को चुपचाप बांध देना, कोई देखे ना, छिपा कर रखना। ठीक है, इस क्रिया को आप कर लीजिए। इससे 2 काम बहुत जरूरी होंगे। पहला कि बृहस्पति तुरंत अनुकूल हो जाएगा। दूसरा ये कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने के लिए विवश हो जाएंगी।
100% विवश हो जाएंगी। आप इस उपाय को करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में पैसा आएगा। लिख कर ले लेना, ये काम आप लिख कर ले लो, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आएगा। इतना बड़ा उपाय है, इसे आप करके देखिए, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है। अब कुछ जरूरी उपाय देखो, वैसे तो आपने घर की सफाई और ये पेंट वेंट और पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या कर ही लिया, लेकिन कुछ जरूरी काम है जो आप जरूर करिए। देखो, दीपावली के दिन पशुओं को भोजन जरूर कराओ, गाय को भोजन कराओ, चिड़ियों के लिए दाना डालो, दया भाव रखो। बाजार जाओ सामान खरीदने, दिए खरीदने, पटाखे खरीदने, तो उन लोगों से खरीदो जो गरीब हैं। बूढ़ी औरतें बैठी हैं, छोटे बच्चे बेच रहे हैं, दिमाग ना लगाओगे, अरे ये तो इनके तो ये है, इनका तो ये है, इनके पिता ने तो यहाँ कर ली होगी, ये तो साइड में है, ये है, वो है। दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। हर जगह हमको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें अपना भाव दिखाना होता है। नहीं तो फिर भगवान भी दिमाग लगाने लगते हैं। जब आप उनसे कुछ मांगते हैं तो भगवान भी दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे इसको दे दिया तो ये तो खाएगा पिएगा, मौज करेगा, ये तो खुद ही अपने शौक में डूब जाएगा। ऐसा ना हो, है ना, समझिए आप। तो जो गरीब हैं, सड़क के किनारे बेच रहे हैं सामान, उनसे सामान खरीदिए। जो बहुत गरीब हैं और बच्चे हैं, आपको दिख जाएंगे, तो उनसे पैसे ना तुड़ाइए, है ना। 200 रुपए का सामान हुआ तो ये नहीं कि हम 150 देंगे, 180 देंगे, ये नहीं करना है। उल्टा थोड़ा ज्यादा ही दे दीजिए चुपचाप, और किसी को कुछ नहीं कहना है। 250 रुपए दे दो, 50 रुपए उस बच्चे को दे दो, उस बूढ़ी दादी को दे दो, उस बूढ़ी औरत को दे दो। उसके घर में थोड़ी मिठाई पहुंच जाएगी। उसके बच्चे जो होंगे घर पे, उसके जो इंतजार कर रहे होंगे, या वो खुद ही होगी अकेली बेचारी, तो 2 चीजें एक्स्ट्रा ले लेगी आपके नाम से, आपकी दी हुई धनराशि। इससे बड़ा कोई दान है क्या? और ये गुप्त है। तो ऐसा आप करिए। जो सड़क किनारे छोटे-छोटे बिल्कुल बेचारे बैठे रहते हैं, 100-200 रुपए कमा लेते हैं, तो वो भी बड़ी बात है उनके लिए। आपकी तो दुनिया की दिवाली तो हज़ारों लाखों में मन रही है, लेकिन उनकी दिवाली तो 100, 200, 400 में ही मन जाएगी। तो इस भाव के साथ निकलिए, है ना? ये ना सोचिए कि हम खरीदने जा रहे हैं। आप कितनी ही अच्छी दिवाली मना लेना, देवताओं की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, जब तक कि आप दूसरों की दिवाली ना मनवाएँ, है ना? दूसरों को प्रेम ना दें, दूसरों को भाव ना दें। तो आपके पास धन कम है तो कम करिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा करिए। ये थोड़े ही है कि हमारे पास तो धन बहुत कम है गुरुजी, हम कहाँ से करें, हम तो खुद ही परेशान हैं, ये बातें कर रहे हैं। अरे ये बातें निरर्थक हैं, बेकार हैं, है ना? तो अगर मान के चलो कि आपके पास 500 रुपए का है, तो उसमें से 20 रुपए का कर लो दान, 50 रुपए का कर लो, अपना थोड़ा कम कर लो ना, है ना? इच्छा पूर्ति तो होती नहीं कभी भी। तो आप जाइए ऐसे, तो कोई बच्चा है, कोई बूढ़ी है, 200 रुपए का सामान हुआ, उनको 250 दे दो, 50 रुपए चुपचाप उनको दे दो। वो कहें ये क्या है? अरे कुछ नहीं, रख लो आप, ऐसे करके, और चुपचाप हाथ जोड़ के वहां से चले आओ। फोटो नहीं खिंचाना है, नहीं, बहुत से लोग तो सेल्फी खींचने लगते हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लो हमने दान किया। ये सब ड्रामा नहीं, नौटंकी नहीं, ये सब कर्म जब आप करते हैं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो इससे बड़ा नीच कर्म ही नहीं है कोई। पुण्य की जगह दुनिया भर का पाप समेट कर ले आए, ठीक है। तो गरीबों पर दया करनी है, मोल भाव नहीं करने हैं, पैसे नहीं तुड़वाने हैं। 50, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए कोई ज्यादा भी ले जाएगा तो वो थोड़ा अच्छे से दिवाली मना लेगा आपकी वजह से। कभी कभी बेवकूफ बनने में बड़ी समझदारी है, हर वक्त समझदारी दिखाने में बड़ी मूर्खता है ना। आप समझिए, जीवन वो नहीं है जो हमें अपनी इन खुली आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। कभी कभी इस बुद्धि, इस इन इंद्रियों के और इस बुद्धि के परे भी जीवन का रूप होता है, और हमें वो देखना पड़ता है। इसी से तो हमारे पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, हमारे प्रारब्ध मजबूत होते हैं, कर्म प्रबल होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, उपाय क्रियाएं। कुंडली दिखवाना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन कर लेना। श्रेष्ठतम कुंडली आकलन करेंगे, कोई बिना मतलब की पूजा पाठ रत्न वगैरह नहीं बताएंगे। जो उपाय हैं बिल्कुल सटीक, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अपने जीवन से पूरी तरह से नेगेटिविटी को मिटाना चाहते हैं तो गुरु का कृपा, गुरु का आशीर्वाद है यह महारक्षा कवच। इसे ऑर्डर कर लीजिए, बिना मेहनत के ही आपके जीवन में महामाई की कृपा आ जाएगी। हमारी साधना का बल इस कवच में समाहित है। इसी के साथ साथ महामाई के दिव्य मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित है यह महारक्षा कवच। इसके जो लोगों के पास पहुंचे हैं वो अनुभव आपको बताने चलेंगे तो 4 घंटे का कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा। इतने अनुभव हैं लोगों के, बहुत ही शुभ अनुभव हैं। आपको ये अनुभव खुद हासिल करना होगा, इसे अपने घर मंगवाना होगा, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ में। श्रेष्ठतम तो ये रहेगा कि कुंडली आकलन भी करा लो और इस कवच को भी मंगा लो। तो एक तरफ कुंडली का अगर कोई दोष है, क्योंकि वह तो आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है, वो तो काटना ही पड़ेगा, वो हट जाएगा। दूसरा, इस जन्म में अगर कोई नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ करवा रखा है, तंत्र मंत्र बंधन, तो वो इस कवच से हट जाएगा और आपकी यात्रा जो जीवन की है यह बड़ी ही सरल हो जाएगी, ठीक है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब
हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस उम्मीद यही करते हैं कि जीवन को सिर्फ जीना नहीं है, इसको सफल भी बनाना है बंधुओं, सिद्ध करना है इसको। ठीक है, चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।